दूसरा भाग परिवारजकों की दीक्षा। उपभाग 1 सारनाथ आगमन। धम्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कलाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफ़ी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धम्मोपदेश दूं? लेकिन बुद्ध को पता लगा कि आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्धक्राम पुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काया क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं? उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी के इस पतन के मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल दिए। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथभ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग, आराम, तलबी और काम भोगों का पथ अपना लिया है, वह पापी है। इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसका पात्र और चिवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो वो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिवारजक अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चिवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरे पाँव धोने के लिए पानी ले आए। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे श्रद्धावान हो गए। उपभाग 2 धम्मचक्र प्रवर्तन। कुशलक्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिवारजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अभी भी तपश्चर्या तथा काया क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बात है, दो किनारों की। एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काया क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो और मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दे क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों आदमी की शान को योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग, जो कि न तो काम भोगों का मार्ग है और न ही काया क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिवारजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसे समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काया क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते, तो काया क्लेश का दरिद्र जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोगों की कामना नहीं रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शरीर आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करेंगे। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं रह सकेगा। हे परिवारजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन 2 अंत की बातों से सदा ही बचे रहना चाहिए। एक तो उन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोगों संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है। तथा दूसरी ओर तपस्या अथवा काया क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो, मैं उसी मार्ग का उपदेष्टा हूँ। 5 परिवारजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए उसके बाद आप कहाँ रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें सब कुछ बताया कि किस प्रकार वे गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह के निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके।
यह सुना तो परिवारजक उसके नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताए। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पहले यह बात बताई कि उनके सद्धम्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। उनके सद्धम्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इसी दुख का नाश करना है। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ भी नहीं। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म का आधारशिला है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धम्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धम्म ही नहीं है। हे परिवारजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण यह नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी नहीं समझ पाए कि धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिवारजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश यदि आपके धम्म की आधारशिला है तो हमें ये बताए कि आपका धम्म कैसे दुखों का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी नंबर 1 पवित्रता के पथ पर चले, नंबर 2 धम्म के पथ पर चले, नंबर 3 शील मार्ग पर चले, तो इससे दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। उपभाग 3 धम्मचक्र प्रवर्तन। परिवारजकों ने तब बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिवारजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार कर ले। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड है। नंबर 1 किसी प्राणी की हिंसा न करना, नंबर 2 चोरी न करना अर्थात दूसरी की चीज़ों को अपना न बना लेना, नंबर 3 व्यभिचार न करना, नंबर 4 असत्य न बोलना, नंबर 5 नशीली चीज़ों का ग्रहण नहीं करना। मैं कहता हूँ कि हर आदमी के लिए यह परमावश्यक है कि वह इन 5 शीलों का स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई और बुराई को नाप सके। मेरे धम्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। दुनिया में हर जगह पतित लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता ही नहीं। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है, इसलिए वे हमेशा ही पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिसके जीवन का कोई मापदंड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यह बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही न हो। हे परिवारजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, और साथ में यह भी पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारक है। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए।